सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोलो। अगर किसी महिला से लड़ाई हुआ हो या गाली गलौज हुआ हो तो कानून का कौन सा धारा लगता है? अच्छा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है, अगर किसी महिला से गाली गलौज हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसमें कानून का कौन सा धारा लगता है, वही ना? जी। चलिए आइए बताते हैं। देखिए, अभी होता क्या है गाँव घर में, खास करके किसी महिला के साथ अगर कोई गाली गलौज कर लेता है या कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है या जान से मारने की धमकी दे देते हैं, ठीक है, तो उस केस में महिला को ये भी धमकी सुनने को मिलता है, अगर थाना तक जाएगी तो रास्ते से उठवा लेंगे। लड़ाई झगड़ा इस प्रकार से केस वेस में मतलब धमकी दिया जाता है, इस तरह का कोई बात अगर बोला जाता है तो सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, आपको थाना पर जाकर के केस नहीं करना है। अब ऑनलाइन एफआईआर होता है जिसका नाम है ई-एफआईआर, ठीक है। ऑनलाइन केस जो होता है तो उसमें ऑनलाइन एफआईआर होता है जिसका नाम क्या है, ई-एफआईआर नाम दिया गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, अगर किसी महिला से गाली गलौज या इस प्रकार से कोई बात हुआ हो तो क्वेश्चन इसका क्या है, सो देखिए। अगर किसी महिला से गाली गलौज करना या जान से मारने की धमकी देना, तो इस तरह के केस में कौन सा धारा लगता है? तो सबसे पहले तो भाई महिला से आप बच करके रहिए, इसलिए जो जैसे आपके घर में माँ बहन है, जैसे आपके रिश्तेदार में माँ बहन है, रिश्तेदार का मतलब महिला है, वैसे ही सबका माँ बहन है, रिश्तेदार का महिला, वैसे ही किसी से मुंह नहीं लगना है, ठीक है। अगर आपका गलती है तो आप स्वीकार कर लीजिए या फिर उसको समझाने की कोशिश कीजिए, बेहतर होगा आपको। तो थाना का मतलब आपको जेल का, प्रशासन का अगर सहारा नहीं लेना है, अगर चक्कर नहीं काटना है तो आपको सीधा बात आप उसका क्या कीजिए, सम्मान करने के लिए सीखिए, पहली बात। दूसरी बात आपका क्या है, जो कह रहा है अगर ऐसा धमकी मिल जाए, अगर किसी महिला के साथ गाली गलौज करना या मतलब उसको जान से मारने की धमकी देने पर कौन सा धारा लगता है, तो पहले क्या होता था, पहले आईपीसी की तरह धारा लगता था, ठीक। लेकिन अब ये बदल गया, अब लगता है बीएनएस की तरफ। पहले जो था ये आईपीसी की धारा 509 लगता था, ठीक है। तो ये जो था ना, मतलब ये अंग्रेज के समय चलते आ रहा था, तब इसको बदल करके अब नया जो आया है अब लगता है बीएनएस की तरह, बीएनएस की तरह लगता है धारा, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अब धारा लगता है। तो अब धारा क्या लगेगा, तो पहला समझिए, आपको पहला नंबर का धारा जब लगेगा तो धारा 79 लगता है, 79, ठीक। बीएनएस, अगर आप किसी महिला से गाली गलौज करते हैं या किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, किसी महिला से गाली गलौज करना या किसी महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाना, महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाना, अगर आप ये काम करते हैं या आपका वैसा कोई उद्देश्य वाला शब्द है जिसको आप गाली गलौज करके या ठेस पहुंचा करके कर रहे हैं, इस केस में आपको क्या करेगी, पुलिस बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ पुख्ता सबूत देना होगा आपको। तो पुख्ता सबूत कौन सा होगा, वो जरा सा सुनिएगा। ये तो पहला ये हो गया, ये धारा लग सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा धारा आपको बीएनएस के तहत ही वो भी धारा लगता है, लेकिन दूसरा धारा 351 ये भी आपको बीएनएस के तहत ही लगता है। अब ये 351 क्या होता है, अगर महिला को आप गाली दिए है या सीधे जान से मारने की धमकी दी है तो इस तरह के केस में आपको क्या होगा, 7 वर्ष तक का सजा हो सकता है, 7 वर्ष तक का सजा हो सकता है, ठीक है। तो हर महिला का आप सम्मान कीजिए, उससे आदर से पेश आइए। आपके घर की माँ बहन, अगर आपकी माँ बहन है तो दूसरे घर की माँ बहन भी माँ बहन है, उससे आदर से पेश आइए। तो धारा 351 बीएनएस या धारा 79 बीएनएस के तहत आपको सजा मिल सकती है। तो पहले ये आईपीसी 509 के तहत मिलता था, लेकिन अब बदल चुका। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसका या क्या कीजिए, अगर फ़ोन पर किया तो उसका या तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाना होगा प्रशासन को, कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए। या फिर अगर आपको वीडियो कॉल पे कर रहा है, गाली गलौज किया, तो वीडियो कॉल रिकॉर्ड आप सेव कर लीजिए। या फिर अगर आमने सामने हो रहा है तो मोबाइल से आप उसका क्या कीजिए, वीडियो बना करके रख लीजिए। अगर आप उसका वीडियो बना करके रख लेते हैं तो फिर आपको वीडियो वहाँ से लेकर के कोर्ट तक में वीडियो आपको क्या करेगा, काम में आएगा, ठीक। और उसके बाद अगर आपको गाली दिया तो आपको कीजिए कि आप थाना मत जाइए। ये जो बहुत बिजी कर्मचारी होते हैं जिसको समय नहीं होता, वो और महिला के लिए ई-एफआईआर एगो ऐप है, ठीक है। इस ऐप पर आप डायरेक्ट एफआईआर कर सकते हैं, मतलब कंप्लेंट डाल सकते हैं, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ गाली गलौज हुआ, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, इस तरह का बात हमारे साथ हो रहा है,
ठीक है। तो आज हम एक नया चीज़ बताएं, जिनको पहले से EFR के बारे में पता होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता होगा, जिस महिला को या किसी भी अन्य पुरुष को पता नहीं होगा, तो महिला के लिए एक ऐप है EFR ऐप। इस पर आप डायरेक्ट बिना थाना जाए डायरेक्ट तो आप महिला से बच के रहिए, किसी भी महिला से मुंह मत लगिए, गाली गलौज मत कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। नारी सशक्तिकरण मतलब हमारा देश जो है नारी प्रधान देश है, इसलिए नारी का सम्मान कीजिए और किसी भी महिला से गाली गलौज करने की कोशिश नहीं कीजिए। बाकी आप सब हमारे वीडियो को देखने के बाद, हमारे वीडियो देखने से आप सबको अगर कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना नहीं भूलें।